दोस्तों हमारे बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते कि किसी के सामने वो डिस्क्लोज़ हो, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी आँखें इतनी पैनी कर ली हैं, अपनी नज़र इतनी पैनी कर ली है हम सब पे कि वो ट्रांज़ैक्शन भी अब आपके डिस्क्लोज़ होने वाले हैं। जी हाँ, वो ट्रांज़ैक्शन भी आपके ऑनलाइन अपलोड होने वाले हैं। जो एसएफटी की हम बात करते हुए आ रहे हैं, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके अपलोड होने हैं दोस्तों, 1 जून 2020 से ही उन ट्रांजैक्शन का दायरा बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ और ऐसे ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व किए हैं जो अब आपके ऑनलाइन अपलोड होने वाले हैं, जिसका शायद आपने हम सब ने किसी ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे ये ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे करते हैं जो चाहते हैं कि वो अनडिस्क्लोज्ड रहे, बट नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन भी अब आपके ऑनलाइन अपलोड होने वाले हैं, तो हमें बहुत ही बारीकी से काम लेना है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो अब आपके ऑनलाइन अपलोड होने वाले हैं। ऑलरेडी इस पे हम वीडियो बना चुके थे जो आपको आई बटन में मिलेगा। उस वीडियो के अलावा और कौन से नए ट्रांजैक्शन हैं जो अब ज़्यादा आपको मुसीबत में डालने वाले हैं, जो आप चाहते नहीं थे कि वो डिस्क्लोज हो किसी को, बट दोस्तों वैसा नहीं होने वाला है। वो ट्रांजैक्शन भी अब कोई भी आपका जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, वो ट्रांजैक्शन भी उसको दिख जाएंगे दोस्तों। तो वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन है देखते हैं, एक के बाद एक की बात करते हैं दोस्तों। तो पहला ट्रांजैक्शन आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पेमेंट ऑफ एजुकेशनल फीस डोनेशन अबाउट ₹1,00,000। तो दोस्तों अगर आप आपकी एजुकेशनल फीस, चाहे वो स्कूल फीस हो, आपकी कॉलेज की फीस हो, अगर ऐसी कोई फीस का पेमेंट कर रहे हो आप साल भर में 1 लाख से ज़्यादा, या फिर कोई डोनेशन कर रहे हो आप साल भर में 1 लाख से ज़्यादा, तो उस वो ट्रांजैक्शन भी आपका ऑनलाइन अपलोड होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन अपलोड होने वाला है। जिसके हाथ में भी आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका वो ट्रांजैक्शन दिखेगा अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है तो। दूसरा दोस्तों, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ऊपर है, जी हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपका वो ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन अपलोड होगा। इसमें आप लोगों का डाउट होगा कि बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या घर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपका इंडिविजुअल नाम से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आ रहा है, वो आपका आपके 26AS, जिसको बदल के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर दिया है, उसमें अपलोड होने वाला है दोस्तों। वहाँ वो दिख सकता है कि अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है तो। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने बिजनेस क्लास अगर आपने बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल किया है, चाहे वो आपने डोमेस्टिक ट्रेवल किया हो या फॉरेन ट्रेवल किया हो, आप कहीं अब्रोड गए हो, बट आपने अगर बिजनेस क्लास चूज करी है, तो वो ट्रांजेक्शन भी आपका ऑनलाइन अपलोड होने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि ये चीज़ किसी को डिस्क्लोज हो कि बिजनेस क्लास था, इकोनॉमिक क्लास था, बट अब वो चीज़ नहीं छुपने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी वो चीज़ अब इस अब से नहीं छुपने वाली है। उसके बाद दोस्तों और भी इस पूरे प्रोसीजर को उन्होंने सख्त बनाते हुए एक और ट्रांजेक्शन को इसके अंडर डाला है, आपको दिख जाएगा अभी, पेमेंट टू होटल अबाउ ₹20,000। जी हाँ, अगर आप किसी होटल में 20,000 से ऊपर का पेमेंट करते हो, तो डेफिनेटली होटल वाला आपसे आपका पैन कार्ड लेने वाला है और आपके पैन नंबर पे वो ट्रांजेक्शन चढ़ने वाला है। ऑनलाइन आपका वो ट्रांजेक्शन चढ़ेगा कि जी हाँ भाई, आप इस होटल में रुके थे, यहाँ पे आपने 20,000 से ज़्यादा का पेमेंट किया है दोस्तों। ये भी एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो हम अनडिस्क्लोज्ड ही रखना चाहते हैं कि किसी को डिस्क्लोज नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। इस कड़ी में आपका 20,000 रुपए से ज़्यादा का अगर होटल का बिल है, तो वो भी आपका ऑनलाइन अपलोड होने वाला है दोस्तों। यही नहीं बात खत्म होती, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं इस कड़ी में। अगर आपने कोई ज्वेलरी परचेज करी है, व्हाइट गुड्स परचेज किए हैं, पेंटिंग परचेज करी है, मार्बल परचेज किया है, अगर ऐसा कोई आइटम आपने परचेज किया है और वो 1 लाख से ज़्यादा का आइटम है, तो वो भी आपका ऑनलाइन अपलोड होगा। अब आपको डाउट आ रहा होगा इसमें कि ये सर व्हाइट गुड्स क्या होते हैं दोस्तों। व्हाइट गुड्स जनरली लग्जरी आइटम होते हैं, जैसे घर में आप एसी खरीद रहे हो, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, तो ऐसे जितने भी आपके जो आइटम्स है घर में, अप्लायंसेज हैं, ये व्हाइट गुड्स माने जाते हैं। तो अगर आपने साल भर में 1 लाख से ज़्यादा का एसी खरीद लिया, रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद ली, पेंटिंग खरीद ली, ज्वेलरी खरीद ली, मार्बल खरीद लिया, अगर आपने साल भर में 1 लाख से ज़्यादा का खरीदा है दोस्तों, तो आपका ये ऑनलाइन अपलोड होने वाला है। अब ये ऑनलाइन अपलोडिंग कैसे होगी? अब आप मान लो कहीं जाते हो, आप एसी खरीदने जाते हो, वहाँ पे आपका 1 लाख से ज़्यादा की बिलिंग बनती है, तो डेफिनेटली आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा और वो जो एसी वेंडर होगा, वो जब स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेगा, उसको एक फॉर्म फिल करना होता है, उस फॉर्म में उसको डिटेल देनी रहेगी, तो उसमें आपका पैन नंबर भी जाने वाला है और वो आपका ऑनलाइन अपलोड होने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ एक चीज़ें जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, अब वापस एक बार डिस्कशन करते हैं।
अगर आपने करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट कराया है या आपने विड्रॉ डिपॉजिट कराया है या कोई अमाउंट आपके डायरेक्टली क्रेडिट हुआ है 50 लाख से ज़्यादा का आपके करंट अकाउंट में, उसकी भी डिटेल आपके ऑनलाइन फॉर्म 26 जिसको चेंज करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर दिया गया है, उसमें अपलोड होने वाला है दोस्तों। यही नहीं रुकती है बात आपकी, अगर 25 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट आपके नॉन करंट अकाउंट में भी हो रहा है, वो भी आपका ऑनलाइन चढ़ने वाला है। अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट 20,000 से ज़्यादा किया पूरे साल भर में, वो भी ऑनलाइन चढ़ने वाला है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट किया है दोस्तों 50,000 से ज़्यादा, जी हाँ, अगर LIC से ज़्यादा आपने 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट किया है तो वो ऑनलाइन अपलोड होगा। अब बहुत बार क्या होता था, टैक्स इवेजन करने के लिए बहुत से एसएससीज LIC का एक मैनिपुलेटेड अमाउंट डाल देते थे, होता था 10,000 लेकिन वो 50,000 का क्लेम ले लेते थे। बहुत सारे ऐसे केस लॉज भी पुराने आए हैं, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक अगर आपने 50,000 से ऊपर का आपका कोई LIC का क्लेम होगा तो वो डेफिनेटली आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा होगा। तो यहाँ से टैक्स इवेजन बुरी तरह से प्रभावित होगा, कोई भी इंसान टैक्स इवेजन नहीं कर पाएगा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया 20,000 से ऊपर का, जी हाँ, अगर 20,000 से ऊपर का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, वो भी आपका ऑनलाइन चढ़ने वाला है। इसमें भी बहुत बार ये होता था कि बहुत सारे जो एसएससी होते थे टैक्स बचाने के लिए, टैक्स इवेजन के लिए LIC का या हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम कर लेते थे दोस्तों, सोचते थे कि असेसमेंट में आएगा तब की तब देखेंगे, वैसे भी अब 1000 में से 4 ही तो केस, 3 ही तो केस असेसमेंट में आते हैं। लेकिन नहीं, अब अगर 20,000 से ज़्यादा का आप अमाउंट डाल रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम कर रहे हो और वो आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, तो आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है दोस्तों। तो अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपने साल भर में 20,000 से ज़्यादा का प्रीमियम गया है, हेल्थ इंश्योरेंस का 20,000 का, लाइफ इंश्योरेंस का 50,000 का, वो आपका ऑनलाइन अपलोड होने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ आपके जो शेयर ट्रांजेक्शन है, बैंक लॉकर्स है, डीमेट अकाउंट्स है, इन सब की डिटेल अब आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑनलाइन अपलोड होने वाली है। तो दोस्तों इन सब का ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो ये ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं, क्या इसके अकॉर्डिंगली हमारी ITR है। ये जो हमने AC खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, व्हाइट गुड्स खरीद रहे हैं, पेंटिंग खरीद रहे हैं, होटल के बिल का पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में जब ट्रेवल कर रहे हैं हम, तो ये सारे जो हम खर्चे कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो हमारा हो रहा है, तो क्या ये सारे खर्चे जो हैं, हम जो हमारी ITR भर रहे हैं उसमें जो सोर्स ऑफ इनकम हमने डाली है, तो क्या ये सोर्स ऑफ इनकम को जस्टिफाई करते हैं ये सारे खर्चे। डेफिनेटली अगर आपने सारी इनकम आपकी प्रॉपरली डिस्क्लोज करी है, जिस इनकम से ही आपने ये सारे खर्चे हो रहे हैं, तब चाहे से वो 26A में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटस में आपके अपलोड हो रहे हो, मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बट आप खर्चे इतने सारे कर रहे हो और आपकी ITR गई है 2 लाख 3 लाख की, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया 4 लाख का, लेट सपोज, या आपने कभी 1 लाख से ऊपर का AC रेफ्रिजरेटर वगैरह खरीद लिया, आपने स्कूल का पेमेंट आपने 1 लाख से ज़्यादा कर दिया, डोनेशन 1 लाख से ज़्यादा का कर दिया दोस्तों आपने, प्रॉपर्टी टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब आपके मिला के, लेट सपोज ये सारा खर्चा आपका साल भर के मिला के हो रहा है 4 से 5 लाख रुपए का, बट आप ITR भर रहे हो 2 से 3 लाख रुपए की। तो हमें ये चीज़ें जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे खर्चे हैं डेफिनेटली उसका जो सोर्स है इनकम का, जो भी आप खर्चे कर रहे हो उसका जो सोर्स है, उस सोर्स पे हमने टैक्स दिया हो, उस सोर्स को, उस इनकम को हमने हमारी ITR में इंक्लूड किया हो। अगर हम कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और जो बहुत बार हम गलती कर देते थे टैक्स बचाने के लिए कि LIC का अमाउंट डाल देते थे, हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ भी अमाउंट डाल देते थे, वो अब नहीं होने वाला है दोस्तों। तो कल जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, कि जितने भी असेसमेंट है वो फेसलेस होने वाले हैं, टैक्स पेयर चार्टर उन्होंने इशू किया था, तो उसमें हमारे लिए कुछ एक बेनिफिशियल्स उन्होंने दिया था कि आपको ईमानदार माना जाएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी टैक्स ऑफिसर्स की, आपके डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं होंगे। उसके साथ साथ उन्होंने हमसे भी कुछ उम्मीदें जताई थी कि हमारी भी एज ए टैक्स पेयर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समय से टैक्स का पेमेंट करें, टाइमली इन्फॉर्मेशन हम सरकार को दें, जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं कहीं से वो सरकार के पास समय से पहुंचाए। तो उन्हीं रेस्पॉन्सिबिलिटी में से एक ये भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ भी हम ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो ये हमारे ऑनलाइन अपलोड होने वाले हैं, आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा वहाँ पे। ये जो भी हम ट्रांजेक्शन ऊपर देखे हैं हमने, अगर ये कोई भी आप खर्चा कर रहे हो इस लिमिट से ऊपर, तो डेफिनेटली आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा, हमें वो प्रोवाइड करवाना चाहिए, और वो हमारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन अपलोड होने वाले हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट हम रिजॉल्व करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।